नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पहुंचे और शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दे दी। शहीदों की जो कुर्बानी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदान के कारण ही आज पहाड़ के लोगों को उनका हक मिला है। प्रदेश गठन के बाद उत्तराखंड प्रदेश लगातार विकास की ऊंचाई पर बढ़ रहा है, इसलिए आज के दिन को उन शहीदों को नमन किया जाता है। रामपुर तिराहा जो कांड था उत्तराखंड राज्य के आंदोलन प्राप्ति के लिए, जो हमारे रामपुर तिराहा कांड के शहीद हैं, जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उन सभी को आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमारे आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो सपनों, जो शहीदों के सपने हैं, उन सपनों के अनुरूप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने संकल्प लिया है और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तराखंड राज्य का निर्माण ठीक उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमारे शहीद सोचते थे, शहीद जिस सपना देखते थे, उस सपने को साकार करने के लिए हम अपना प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल उसमें अपना लगा रहे हैं। बाजपुर में अंकिता हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद के आह्वान का असर देखने को मिला। यहां पर असर नहीं देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कहने पर कुछ देर के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन कुछ देर बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को दोबारा खोल दिया। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कांग्रेस नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जबरन बाजार बंद कराने का प्रयास किया गया तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख राजकुमार ने प्रदेश के माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों को बाजार बंद की अपील की। तरह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा हुआ है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि उनको न्याय मिले। हमने पहले भी सरकार से मांग की थी कि उसके परिवार को, किसी सदस्य को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिस तरह से इसमें भाजपा के लोग लिप्त हैं, हमारा यही मांग है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिले। ये कुछ संगठनों का उत्तराखंड बंद का कार्यक्रम था आज, तो इसी के मद्देनजर बाजपुर में जो प्रमुख स्थान है, चौराहे हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और ऐसी कोई बात यहाँ नहीं आई अभी तक। बाजपुर का बाजार और आसपास के ग्रामीण इलाकों का बाजार भी पूर्ण रूप से खुला हुआ है। गांधी जयंती के मौके पर ऋषिकेश के रोटरी क्लब के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान मरीजों से उनके हालचाल को जानते हुए रोटरी क्लब ने अपनी ओर से भविष्य में मरीजों की मदद करने का संकल्प लिया। जहां क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि गांधी जयंती, दीपावली, होली, 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्लब की ओर से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के प्रयास किए जाते हैं। जो है 2 अक्टूबर को रोटरी ऋषिकेश जो है, जैसा पूरे देश में जो है अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का और अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का पर्व प्रदेश मना रहा है। इस मतलब से हमने भी ये तय किया है कि हम जो है अपने क्षेत्र के जो निजी हमारा ये सरकारी अस्पताल जो है, इसमें मरीज जो भर्ती हैं उनको जो है फलों का वितरण करेंगे। हमारे रोटेरियन हैं सतीश पांडे जी, आज उनकी सालगिरह भी है। ये प्रायोजन जो है सारा उन्हीं की तरफ से था, तो हमने जो है एक काम करने की आज प्लानिंग करी। खबर रुद्रपुर से है, जहां अपनी पत्नी को शक के चलते आपको बता दें कि यहां पर गोबर के दलदल में डुबाकर हत्या कर दी पति ने और मौके से फरार हो गया। आरोपी पति नशे का आदी था और अपनी पत्नी पर शक करता था। आए दिन शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज भी करता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति को गिरफ्तार किया। इस सूचना पे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि यह आजाद राजभर नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के निवासी हैं और ये अपने परिवार के साथ यहाँ शिमला पिस्तौल में एक काश्तकार हैं, उनके फार्म हाउस पे काम करते हैं।
पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति रहती थी। इस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में रात के 1 बजे अपनी पत्नी को अपनी झोपड़ी के बगल में जो एक पॉन्ड था जिसमें कि गोबर रखा हुआ था और बारिश के कारण उसमें जल जमाव की स्थिति थी, 5 से 6 फीट का एक गड्ढा था, उसी में डुबो करके अपनी पत्नी को मार करके और ये व्यक्ति खेतों की तरफ भाग गया था। जसपुर में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने सागौन लकड़ी समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक परशुरामपुर रेंज के शिवराजपुर में लकड़ी तस्कर प्रतिबंधित सागौन के पेड़ों का अवैध कटान कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले में सागौन लकड़ी समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। शिवराजपुर बीट के रहने वाला है और 30 की रात्रि में लगभग ये शिवराजपुर बीट के कंपार्टमेंट 5 में मजार के सामने कुछ जो है सागौन के वृक्षों का अवैध पातन का मामला संज्ञान में आया। उसके संबंध में रेंज केस जारी कर दिया गया है तथा जो अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त सुखी को जो है गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के कनकल स्थित दरिद्र भज और यहां पर भंजन मंदिर में अजगर निकल आने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, सुबह के वक्त बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी अजगर को देखा तो वहीं सभी के होश उड़ गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर वन विभाग की QRT टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर अपने कब्जे में लिया। मसूरी में अंकिता हत्याकांड को लेकर सभी प्रतिष्ठान बंद किए गए, जिसके बाद अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाने की मांग की गई। वहीं ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी ने समझौता न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल, देखिए, जो अंकिता भंडारी जी का जो प्रकरण है और हमारी बिटिया, हमारी बहन हमने खोई है, इसका दुख पूरे प्रदेश में, संपूर्ण मसूरी वासियों में, संपूर्ण व्यापारी वर्ग में है। और इसी संदर्भ में आज एक पूरा व्यापार जो है 12 बजे तक बंद रखा गया और 11 बजे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी करा गया, जो शहीद स्थल पर हो रही है मसूरी में और अभी भी चल रही है। हमें बड़ा ही खेद है कि अंकिता भंडारी को खोने के बाद भी आज 10 से 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया। देखिए, आज मसूरी वासियों ने एक राजनीतिक दल भाजपा को छोड़ के सभी संगठनों ने और आंदोलनकारी संगठन और कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल के लोगों ने, होटल एसोसिएशन, होटल कर्मचारी यूनियन, ट्रेडर्स ने सब मिलकर के जो यार यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हुए आज अंकिता को याद करने के लिए और उस लड़की को जिसने अपनी स्वतः नहीं बेची और तब जो है उसका कत्ल हुआ है, ऐसी लड़की को हम। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कई संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। इसी कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों समेत तमाम जन संगठनों के कार्यकर्ता गांधी पार्क से घंटाघर तक जुलूस उन्होंने निकाला। संगठनों की ओर से गांधीवादी तरीके से लोगों से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई। उत्तराखंड बंद को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक BD रतूड़ी का कहना है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरा उत्तराखंड आज जल रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने ये जो आह्वान किया है, सारे संगठन इसमें शामिल हैं। पूरे उत्तराखंड में आज बंद की कॉल और सारे उत्तराखंड में बंद हो रहा। आप देख रहे हैं आज पूरे देहरादून में जनसैलाब उतरा है और जबरदस्ती बंद करने का नहीं, हम तो कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इसको बंद करें। क्यों बंद करें? क्योंकि उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें कितना भ्रष्टाचार, घोटाले हुए और सबसे बड़ा कांड अंकिता हत्याकांड हुआ है।
आप गिनती कर लीजिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे विधानसभा घोटाला का मामला हो, चाहे ये अंकिता भंडारी का मामला हो, ऐसे दुष्परिणाम हमारे इसमें आ रहे हैं प्रदेश में। तो आज हमको एक एकता बताने की जरूरत है। जिस तरह से अपने पूरे उत्तराखंड की एकता की वजह से हमारा उत्तराखंड बना था, आज फिर से पुनः वही एकता को हम दोहराना चाहते हैं, ताकि उत्तराखंड में ये जो शासन चल रहा है इनका सबका काला मुंह हो और अपने प्रदेश की जनता एक साथ होकर के, एकजुट होकर के पूरे प्रदेश। वहीं ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड को लेकर कई संगठनों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान कोतवाल रवि सैनी ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी चौक चौराहों का दौरा किया। आपको बता दें कि दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा और अंकिता हत्याकांड मामले में हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एकजुट रहे। वहीं पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की शहर में अनहोनी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में गांधी जयंती के दिन ही उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर गोलियां बरसाने का काम किया गया था, जिसमें कई आंदोलनकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसकी बरसी भी मनाई जा रही है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बातचीत में कहा कि आज का दिन हम सब के लिए दिल को झकझोरने वाला दिन है। जिस तरह से राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको प्रदेश कभी भी भुला नहीं सकता और आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी। हम सभी लोग इस शहादत दिवस पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण अनेकों हमारे आंदोलनकारियों के संघर्षों से और उनके बलिदान से राज्य का निर्माण हुआ है और उनके इस योगदान के लिए उत्तराखंड का जनमानस है, जो आने वाली आगे कई पीढ़ियां होंगी, वो कभी उनके इस बलिदान को नहीं भुला सकते हैं। और हम अपने हृदय की गहराइयों से अपने इन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हरिद्वार में गांधी जयंती के मौके पर लोग रामपुर तिराहा कांड को भी लोगों ने याद किया। इस दौरान एक सामाजिक संगठन ने रामपुर तिराहे तक शहीद सम्मान साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें 130 किलोमीटर की साइकिल यात्रा में 40 किलो आपको बता दें कि 40 साइकिलिस्ट शामिल हुए। वहीं लोगों का कहना है कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर बर्बर घटना घटी थी, जिसमें प्रदेश के कई राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई थी। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। और ये देहरादून शहीद स्थल से शुरू हुई है और रामपुर तिराहा पर खत्म होगी। कुल दूरी जो है 130 किलोमीटर की है। हमारे साथ 40 साइकिलिस्ट हैं और कम से कम जो है 50 लोगों का और काफिला है जो अलग अलग गाड़ियों में है। तो हमारी ये जो पूरी कोशिश है हस्तक्षेप के अभियान के तहत हम इसको ये अभियान छेड़ा हमने और ये सोशल अभियान यूँ कह सकते हैं हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि सोशल मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं उत्तराखंड के उस पर हम सब प्रवासी और निवासी एकजुट होकर मुखर हों और अलग अलग बिंदुओं पर जहां भी हमें लगे यहाँ बोलना चाहिए हम मिलकर। देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर लोग रामपुर तिराहा कांड को भी याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पृथक राज्य की मांग को लेकर 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर घटना घटी थी, जिसमें प्रदेश के कई राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई थी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए दिल को झकझोरने वाला दिन है। जिस तरह से राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सपना जरूर साकार होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। यूं तो ये गांधी जयंती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए काला दिवस। 1 अक्टूबर की रात को और 2 अक्टूबर की सुबह को जो जघन्य विभत्स हत्याकांड, माताओं बहनों का अपमान हुआ,
रुड़की क्षेत्र की जिला पंचायत सीट से एआईएमआईएम पार्टी की समर्थन से जीत हासिल करने वाले कमलेश और सरिता नाम की दोनों प्रत्याशियों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने इसको खारिज कर दिया, जहां उन्होंने बताया कि दोनों प्रत्याशी किसी काम से देहरादून गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से हो गई, लेकिन उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी गई और ये कहा गया कि बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। उन्होंने समर्थन नहीं दिया बीजेपी को। जिस तरह की सरकार इस प्रदेश में और इस देश में चल रही है, वो साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और उसी का एक छोटा सा उन्होंने ट्रेलर हमें दिखाया है कि हम मजलिस को यहाँ पर इस तरह से लोगों की नजरों से गिराना चाहते हैं और हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे हमारे जीत के आए हैं उन्हें तोड़ने की और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के हम देहरादून गए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, ना भाजपा ज्वाइन कर सकती मेरे बिना, क्योंकि मैं उनका कार्यकर्ता था, मेरी वजह से मैं जीती है। मेरा बिल्कुल वहाँ घर जाए से संबंध है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाजपा ज्वाइन कर ली। जाए थे हम वहाँ तक, पर मैं ऐसी बात नहीं है, निशंक जी से मुलाकात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजलिस के सिपाही है, मजलिस के। अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम हॉल में नेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से सर्वधर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सलमान हुसैन नकवी ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने आप को इंसान मानना चाहिए और सबसे पहले मानवता है, मानवता हमें प्रेम करना सिखाती है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर आनंद ने बताया कि कार्यक्रम में मानवता का संदेश दिया गया है। जहां जो प्रोग्राम किया जा रहा है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और इंसानियत का और मानवता के जो संदेश है, ये प्रोग्रामों की एक कड़ी है। और मुल्क में जहां जहां भी हम पहुंच सकते हैं और हमारे साथी पहुंच सकते हैं, वहां यही कहते हैं कि देखिए इंसानियत पहले है, मजहब बाद में होता है। यानी आदमी किस मजहब को इख्तियार करेगा, किसको पसंद करेगा, जब वो अक्लमंद हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ये फैसला करेगा, लेकिन पहले हर बच्चा इंसान है। देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी उत्तराखंड ने आज आपके क्षेत्र में रुड़की के अंदर ये मानवता का संदेश देने के लिए सर्वधर्म सभा के रूप में इसको कार्यक्रम किया गया, और आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, और विशेष रूप से मोहम्मद आदिल और जो सैयद महमूद अब्दुल्ला जी हैं दिल्ली से, इन्होंने जो ये आयोजन किया, इसके लिए ये बड़े बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम तो जो था ये मानवता को लेकर के था, ये कोई धर्म संसद या धर्म को लेकर नहीं था, लेकिन इस मानवता के कार्यक्रम में भी जो है सब धर्म गुरु आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और सबसे बड़ी बात तो मानवता ही है। सबका केंद्र बिंदु वही रहा है, किसी ने अपने कुरान शरीफ को, गीता को या फिर बाइबल को लेके कोई ऐसा विषय नहीं था, सबने मानवता को लेके बात की। और भाई आदिल इसके आयोजक थे और दूसरे भाई जो दिल्ली से थे, इन सबका साधुवाद इस चीज में बड़ा। बाजपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने एक ही रात में 2 घरों की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि बाजपुर के कनौरा गांव के निवासी मोहम्मद हसन अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे कि तभी अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से दीवार काटकर घर में रखी 1 किलो चांदी, 1.5 तोला सोना और 5,000 रुपए की नकदी चुरा ली, जबकि दूसरे घर से चोरों ने 50,000 की नकदी, 2 तोले सोने के जेवर समेत कई गहने चुरा लिए। कनौरा और कनौरी में 2 घरों में जो है नकब लगा के चोरी हुई है रात, इसकी सूचना प्राप्त हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, चोर की तलाश की जाएगी। हरिद्वार में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विजय हासिल करने के उद्देश्य से समितियों का गठन किया। इस संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पहली बार हरिद्वार जनपद के पंचायत चुनाव में बीजेपी को जनाधार प्राप्त हुआ है, जिसका हम हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले के सभी विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बने।
इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसमें ऐतिहासिक जीत दी है और इसके लिए हम हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसी के तहत आगे हमारे जिला पंचायत के बोर्ड का गठन होना है और जो हमारे 6 ब्लॉक विकास खंड हैं वहां उन विकास खंडों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल उसकी तैयारी बैठक की और उसके लिए और पूरे जिले हरिद्वार के लिए जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा और जो ब्लॉक प्रमुख हमारे उम्मीदवार होंगे उसके लिए 2-3 प्रकार की कमेटियां। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चिद्दरवाला इंटर कॉलेज के पास सड़क किनारे खड़े मां बेटे को कार ने टक्कर मार दी। वहीं हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने कार को कब्जे में ले जाकर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि मृतकों की पहचान 41 वर्षीय त्रिलोक सिंह और उसकी मां भवानी देवी के रूप में हुई है। भवानी देवी अपने बेटे त्रिलोक सिंह को बस में बैठाने के लिए सड़क पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान हादसा हो गया। काशीपुर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरटीआई थाना पुलिस ने पैगा गांव में चेकिंग के दौरान बुलेट सवार 2 युवकों दीपक यादव और पवन कुमार को गिरफ्तार कर उनके पास से 225 ग्राम स्मैक बरामद की। जब्त की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नशे के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया जा रहा है जनपद पुलिस के द्वारा और जैसे एसएसपी सर के द्वारा भी बराबर इसमें निर्देश दिए जा रहे हैं और डीजीपी महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। तो इसी क्रम में आज 2 अभियुक्त जो पवन और दीपक हैं, ये ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 225 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और एक मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। दोनों अभियुक्त जो है इसको बेचने के लिए ला रहे थे। बिंदु खत्ता के कार रोड में शहीद स्मारक पर सेंचुरी पेपर मिल कर्मचारियों का 67 दिनों से धरना जारी है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्रपाल आर्य ने धरने पर बैठे हुए कर्मचारी के धरने को अपना समर्थन देते हुए मिल प्रबंधक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेरोजगार युवा जो बैठे हुए हैं आज 67 दिन हो गए। बहुत शर्म लगने की बात है कि शर्म जो मतलब न प्रशासन को आ रहा है न ये मिल प्रबंधक को आ रही है शर्म। बेरोजगार युवा बैठा हुआ है अपनी मांग को लेकर के, जहाँ इनने 10-10 साल यहाँ अपनी नौकरी अपना जीवन दिया, इसको साल से काम करते थे भाई। तो अच्छी कंपनी हमारा ओवरहेज हुआ तो हमने अपनी बात रखी, भाई क्यों ऐसा आप लोग। तो ऐसी बात से हम लोगों ने जब उनसे बात उठाया तो उन्होंने हमको भाग रास्ता दिखाया। भाग रास्ता क्यों दिखा रहे हो, आपको क्या परेशानी क्या दिक्कत आ गई। भाई हम बाहर से चल के आए नहीं भाई, हम ओवरहेज होके आए हैं जो आपसे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 48 सालों से वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक बनाने की कोशिश की जाएगी। इस साइकिल रेस में भाग ले रही हूँ और मेरी ये उम्मीद है कि हमारे जो वन कटते हैं उसको हम सुरक्षित रखें और ना काटें और वन को बचाएं। यही मेरी उम्मीद है साइकिल रेस से।
मैं सबसे पहले अपने जितने भी वन्यजीव प्राणी के प्रेमी लोग, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनसे अपेक्षा भी करना चाहता हूँ। वन्यजीवों के प्रति जो प्यार, जो लगाव हमारा होना चाहिए, जो भागीदारी उन लोगों की होती है वन प्रेमी की, मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और जो हमारा आज 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो वन सप्ताह मनाते हैं, इस सप्ताह इस कार्यक्रम के प्रारंभ में साइकिल रैली से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें स्थानीय स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वन और वन्यजीव कितने आवश्यक हैं और इनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आज दिन में एक मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित एक गोष्ठी का भी आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले कुछ दिनों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी। खबर रामनगर से है, जहां वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आगाज हो चुका है। आपको बता दें, वन विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं चूना खान इको टूरिज्म सेंटर में वन्य जीव प्राणी सप्ताह कार्यक्रम के तहत तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वृत्त प्रभाग की ओर से पत्रकारिता और जन सहयोग की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को रखा है। हम भूल गए। देखिए, आज वन्य जीव सप्ताह का पहला दिन था और इसीलिए जो रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका आज आयोजन किया गया और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आए थे, स्थानीय लोग आए थे और कुछ स्कूल्स के शिक्षक भी आए और मीडिया के लोग भी आए थे। उसमें एक कार्यशाला आयोजित की गई और लोगों की कई समस्याएं जो हैं बताई गई, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उनको भी नोट किया गया है और उसके समाधान की दिशा में अवैध मादक पदार्थों पर नकेल कसने को लेकर रुद्रपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 1 किलो 404 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर प्रताप सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 16 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के विरुद्ध जो है पुलिस का अभियान इसमें चल रहा है, उसमें हम जागरूकता अभियान करके जो है इसकी डिमांड भी कम कर रहे हैं और जो लोग इसके अवैध व्यापार कर रहे हैं उनकी भी कड़ी कार्रवाई हो रहा है। इसी क्रम में एक अभियुक्त प्रताप सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लगभग 1400 ग्राम अफीम बरामद हुई है अवैध। और इस अफीम को ये झारखंड से मंगवाते थे और यहीं पर लोकली इसको छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेच के और अपना लाभ कमाते थे। इससे साथ में ये मतलब इलीगल तरीके से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होना भी अपने आप को क्लेम करते थे और मरीजों को इलाज के नाम पे अफीम भी देते थे। रुद्रपुर में चल रहे अनैतिक डे व्यापार के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रुद्रपुर की सिविल लाइन स्थित यूनिक्स सैलून समाज सेंटर यूनिसेक्स सैलून मसाज सेंटर पर कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं समेत एक पुरुष को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड, फोन, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। बताया गया कि जब तक उन्हें पैसे तब तक नहीं किया, इन्होंने रखी हुई थी वहाँ पे आज एम्प्लॉइज, वो उनको पैसा तभी दिया जाता था जब उनसे ये सब काम करा लिया जाता था, उससे पहले उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, तो वो जबरदस्ती ये काम कर रही। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।